हेलो एवरीवन, शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से MSI स्वर्ण ज्ञान में कक्षा 10 के इतिहास की दुनिया भाग 2 किताब से अध्याय 3 हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो ये है इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चैप्टर का पहला पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देश से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3,02.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चीन में कौन कौन देश आ रहे हैं? हिंद चीन में आ रहे हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये क्षेत्र आ रहे हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। आगे है हिंद चीन में राष्ट्रीय एकता का विकास। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी थी। तो फान बोई चाओ की रचना है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। अगला पॉइंट है 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक, इनका दूसरा नाम है हो चिन मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। तो न्यूगन आई क्वोक का दूसरा नाम था हो चिन मिन्ह। तो अगला पॉइंट है जोनगुए आई ने अनामी दल की स्थापना की थी और यह आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। अगला पॉइंट है 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दिएन वियन फू पर गुर्रिला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया था और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन हारा था? फ्रांस हार गया था। फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। तो अब अमेरिकी हस्तक्षेप जान लेते हैं। मई 1954 ईस्वी में जनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता के लिए सम्मेलन बुलाया गया था जिसे जनेवा समझौता कहा जाता है और जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था। नेक्स्ट है हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो याद रहे हुआ कैसा आंदोलन था? तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। तो अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक कंबोडियाई संकट। सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया। कंबोडिया के शासक कौन बने हैं? राजकुमार नरोत्तम सिहानुक। तो अगला पॉइंट है प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। आगे है एजेंट ऑरेंज, यह एक विशेष जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यानी एजेंट ऑरेंज जो था एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और जंगल को खत्म करने के लिए इस जहर का उपयोग किया जाता था। अब अमेरिकी असफलता एवं वियतनाम एकीकरण को जान लेते हैं। अमेरिकी चुनाव में जीत उस समय निक्सन ने हासिल किया था और वही राष्ट्रपति बने थे। तो निक्सन के राष्ट्रपति बनने के बाद 7 दशकों से चलने वाला यह अमेरिकी वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो सही आंसर है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश हैं। आगे है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो सही आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर द। अगला सवाल है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली लोग हिंद चीन पहुंचे थे। अगला सवाल है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी कहलाते थे, शासक वर्ग कहलाते थे, कोलोन कहलाते थे या जनरल कहलाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? कोलोन कहलाते हैं।
अगला सवाल है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। सही आंसर है कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका सही आंसर है फान बोई चाउ ने लिखा था। नेक्स्ट है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ऑप्शन है रसेल, हो चिन मिन्ह, नरोत्तम सिंहानुक या रूसो। तो सही जवाब है रसेल। रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अगला सवाल है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अगला सवाल है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी तो था ही, धार्मिक भी था, दोनों था। ऑप्शन नंबर द क्रांतिकारी धार्मिक। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला सवाल है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश डैश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उस डैश डैश में भरेंगे अंकोर मंदिर। अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है डैश डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता जो है पूरा वियतनाम को 2 हिस्सा में बांट दिया था। अब नेक्स्ट है हो चिन मिन्ह का दूसरा नाम डैश डैश था? तो हो चिन मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूगेन आई क्वोक। तो नेक्स्ट है 4 नंबर दिएन वियन फू के युद्ध में डैश डैश बुरी तरह से हार गया था? तो डैश डैश में भरेंगे फ्रांस। फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। नेक्स्ट है अनामी दल के संस्थापक डैश डैश थे? तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जॉन गुयेन आई। जॉन गुयेन आई। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम इकाई 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जय हिंद।